हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड ड्रॉ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एंड हैंस डिफाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो बेटा जी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? देखिए, मॉड्यूलेशन तो होता है जब एक लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल को जब एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज किया जाता है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कब कहेंगे? बेटा जी देखिए, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल को किसी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ इस तरह से सुपर इम्पोज करें सच दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है, वो चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी कि जो हमारा ऑडियो सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग अगर कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है बेटा जी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो बेटा जी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। क्या मतलब कि इस सिग्नल को, जो हमारा मैसेज सिग्नल है जिसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कह रहे हैं, उसको जब हम एक कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज कराएंगे तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी तो रहेगी सेम, लेकिन जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है वो इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डेंस क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। और बेटा जी हमें इस तरह से एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी जो उन दोनों के वेव के सुपर इम्पोजिशन करने की वजह से हमें मिली है। और ये जो रिजल्टेंट वेव है इसको ही बोलते हैं हम क्या बेटा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा जी हम। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है वो हमारा होता है क्या भाई, रेशियो किसका, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको ही हम बोलते हैं क्या, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बेटा जी आज हम क्या करेंगे, आज हम ड्राइव करेंगे। क्या ड्राइव करेंगे? आज हम ड्राइव करेंगे क्या बेटा जी, इक्वेशन किसकी, जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे आज। जी हाँ, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, यानी कि जो हमारे पास जब हमने एक इस ऑडियो सिग्नल को इस कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज कराया तो जो हमारे पास नई वेव बनी है जिसको हमने बोला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। देखिए बेटा, एक बात देखना आपसे, जो नई हमारे पास वेव आई है यानी कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आई है उसकी फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी है जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास लगातार क्या होता जा रहा है भाई, चेंज होता जा रहा है। और जो एम्पलीट्यूड है वो किस तरह से चेंज हो रहा है कि एम्पलीट्यूड जो चेंज हो रहा है वो हमारे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। तो देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसका हमने मॉड्यूलेशन करना है, यानी कि जो ऑडियो सिग्नल है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, एम टी इजकल टू ए साइन ओमेगा एम एन टू टी। ए एम उसका एम्पलीट्यूड है और ओमेगा एम उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। दूसरा जो हमारे पास कैरियर वेव है बेटा जी, कैरियर वेव की इक्वेशन क्या आ गई, सी एट एनी टाइम टी दैट विल बी इक्वल टू ए सी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी। ए सी इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव का, ओमेगा सी इसकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। देखिए, जब इन दोनों को सुपर इम्पोज किया तो हमारे पास क्या बनी, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो लगातार चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंगली, मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अकॉर्डिंगली। तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, तो दैट विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव प्लस जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी क्या वैल्यू है किसी टाइम टी पर। देखिए, एम टी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, तो ये जो ए आया है ये एम्पलीट्यूड आया है किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। देखिए बेटा जी, हमें पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, ए एम डिवाइड बाई ए सी। तो ए एम आ गया यहाँ से म्यू इंटू ए सी, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो जो एम्पलीट्यूड आ गया ये आ गया मेरा ए सी इंटू वन प्लस म्यू साइन ओमेगा एम इंटू टी, जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमें पता चल चुका है क्या, जो हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड है ए। दूसरी बात मैंने बताई कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी तो भाई वही रहेगी जो किसकी फ्रीक्वेंसी है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब मुझे उसका एम्पलीट्यूड भी मिल गया और फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। तो किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ सी एम
एट एनी टाइम टी विल बी इक्वल टू ए साइन। देखो एम्पलीट्यूड तो कितना है इसका, ए है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी वही है जो किसकी फ्रीक्वेंसी है, कैरियर वेव की। जो पीछे इक्वेशन है वहां से मैंने ए की बेटा जी वैल्यू पुट कर दी और साइन ओमेगा सी इंटू टी ये ऐसे कैसे लिख दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। देखिए अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। देखो बेटा जी आपको फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। जब इसको सोल्व किया तो फाइनली ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखना है यहाँ से। अगली बात, अगला क्या कह रहा है कि मुझे ये बताओ साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कैरियर वेव के अंदर, और जस्टिफाई दैट बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज 2 FM। FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। देखिए मुझे पता है किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन ये हो गई यहाँ से। अगर इस इक्वेशन को हम बहुत ही ध्यान से देखें तो हम ये देखते हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है इज मेड अप ऑफ 3 वेव्स, वो 3 वेव की बनी हुई है। ये सबसे पहली वाली देखोगे आप तो ये हमारे पास क्या है, जो कैरियर वेव है उसकी इक्वेशन है, दैट इज 1 वेव इज द ओरिजिनल कैरियर वेव ऑफ एम्पलीट्यूड AC एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। द सेकेंड वेव हैज एम्पलीट्यूड कितना, म्यू AC बाई 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, ओमेगा M प्लस ओमेगा सी। देखिए हमें पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 पाई। और जो तीसरी वेव है उसके अंदर एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेटा जी हमने किया है डज नॉट चेंज द ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी। उसने जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज नहीं किया है, बट 2 नई फ्रीक्वेंसी उसने प्रोड्यूस कर दी है। कौन कौन सी, एक तो FC प्लस FM, यानी कि जो हमारा ये सेकंड पार्ट था इसमें हमारे पास ये ओमेगा M प्लस ओमेगा सी है, तो इससे आया हमारे पास FC प्लस FM। और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आई है वो आई है FC माइनस FM, जो हमारे पास ओमेगा सी माइनस ओमेगा M को जब 2 पाई से डिवाइड किया तब आई है। इन्हीं दोनों फ्रीक्वेंसी को FC प्लस FM और FC माइनस FM, इन दोनों फ्रीक्वेंसी को ही क्या कहते हैं हम भाई, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिए जी अगर हम सम निकालें, द सम ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। अगर इन दोनों का हम जो है ये सम है, ये वाली जो दोनों का सम है FC प्लस FM, ये तो हमारी कहलाती है USB यानी अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, और FC माइनस FM ये हमारी कहलाती है बेटा जी लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। सर तो क्योंकि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी वो बहुत ही ज़्यादा होती है किससे, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि सर जो ऑडियो सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम होती है और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब जो है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आर क्लोज टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी एज शोन इन द फिगर। तो जो हमारे पास एक ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है तो एक उससे ऊपर मिलेगी FC प्लस FM और एक उससे जस्ट नीचे मिलेगी। देखो क्योंकि FM की वैल्यू बहुत ही कम होती है तो FC प्लस FM ये FC से थोड़ा ही आगे रहेगा और FC माइनस FM ये FC के थोड़ा ही क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ये जो LSB और USB इनके बीच का जो डिफरेंस है वही हमारे पास क्या कहलाती है बेटा जी, बैंड विड्थ। वही इसकी क्या कहलाती है, बैंड विड्थ कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पास था क्या भाई, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के बारे में, उसकी इक्वेशन निकाली, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकाली और उसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट की, जो कितनी आई है बेटा जी 2FM। नेक्स्ट जो बात आती है हमारे पास वो है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है वो भाई कितने तरह की होती है, उनको स्केच के हिसाब से हमें समझाना है। तो देखिए बेटा जी मेनली 4 टाइप की होती है हमारी। क्या, एक तो होती है जिसको हम बोलते हैं अगर हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो 0% हो, यानी कि कैरियर वेव वैसी की वैसी रहेगी, तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी मॉड्यूलेशन नहीं हुआ। ठीक है, जिसमें म्यू की वैल्यू 50% हो, यानी कि हमारे पास 1/2 हो, तो इस तरह की वेव बनती है, उसको हम बोलते हैं क्या, कि ये वेव है वो है हमारी अंडर मॉड्यूलेटेड। देखो
मॉड्यूलेशन जो हमने किया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें 4 तरह से हम मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। एक जिसमें म्यू की वैल्यू 0 होती है, तब हमारे पास कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं होता। जब म्यू की वैल्यू 1/2 होती है तो हम बोलेंगे ये अंडर मॉड्यूलेटेड है। जब म्यू की वैल्यू 1 होती है तो हम बोलते हैं ये फुल्ली मॉड्यूलेटेड है। और जब म्यू की वैल्यू 3/2 यानी 1 से ज़्यादा हो गई तो हम बोलेंगे कि ये जो है हमारी ओवर मॉड्यूलेटेड है। तो 4 तरह की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है हमारी। एक जिसको मॉड्यूलेशन ही नहीं हुआ हो, दूसरी अंडर मॉड्यूलेटेड, फुल्ली मॉड्यूलेटेड और ओवर मॉड्यूलेटेड। जी हाँ, 4 तरह की होती है, अंडर मॉड्यूलेटेड, फुल्ली मॉड्यूलेटेड और ओवर मॉड्यूलेटेड। ये 4 तरह की क्या होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है। इस तरह से इनका क्या बनता है बेटा जी, डायग्राम बनता है। ठीक है। उसके बाद होता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कुछ एडवांटेज हैं और कुछ क्या है भाई, डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो ये है कि ये बहुत ही ईजियर मेथड है ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग करने के लिए, किस क्या, वॉइस सिग्नल को। ठीक है। और ये एक दूसरी बात ये है कि ये चिपर जो है, यानी कि सस्ता साधन है हमारा ट्रांसमिशन का और रिसीवर का। ठीक है। और इट्स ट्रांसमिशन रिक्वायर लो कैरियर फ्रीक्वेंसी 0.5 to 20 मेगाहर्ट्ज। डिसएडवांटेज इसका सबसे बात बड़ा ये है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है ना, उसके अंदर नॉइस की प्रॉब्लम रहती है। दूसरा जो ऑडियो सिग्नल है ना, उसकी क्वालिटी पुअर रहती है। देखो आप कई बार जो है रेडियो एएम पर चलाओगे, 2 तरह के रेडियो होते हैं हमारे पास, एक तो एफएम होता है, एक एएम होता है। जो एफएम होता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, वहाँ पर आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है। लेकिन जो एएम होता है वहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारे पास वॉइस की क्वालिटी है वो बहुत ही क्या होता है, ऑडियो क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है और उसके अंदर नॉइस जनरेट होती रहती है। ठीक है। लेकिन एएम जो है वो कैसा है, चीप है और ईजियर मेथड है। ठीक है। तो इसकी कुछ एडवांटेज भी है और कुछ क्या है बेटा जी, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है। इसी के साथ हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेटा जी यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है। थैंक यू।